एक ऐसे दौर में जब सिनेमा की पहचान सिर्फ ग्लैमर से नहीं बल्कि आत्मा की सादगी से होती थी। उस दौर की एक शांत, सौम्य और अदृश्य अभिनेत्री थीं स्मृति बिस्वास। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने अपनी मासूमियत से पर्दे पर जादू बिखेरा और फिर गुमनामी के आवरण में सिमट गई। स्मृति बिस्वास का जन्म 1930 के दशक में हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्म उद्योग में प्रवेश कर लिया था। बंगाली सिनेमा संस्कृति से उभरी इस बाल कलाकार ने मराठी और बंगाली फिल्मों से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। छोटी सी उम्र में ही उनकी आंखों में एक गहराई थी जो हर किरदार को जीवंत कर देती थी। स्मृति ने 1940 और 1950 के दशक में हिंदी फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने गुरुदत्त के आसिफ, रफीक रिजवी और भानु बनर्जी जैसे बड़े निर्देशकों के साथ काम किया। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में गर्ल्स स्कूल, छेलेकर और बागबान जैसी आर्ट हाउस फिल्में शामिल हैं। उनका अभिनय स्वाभाविक और भावुक था। वह उस दौर की उन अभिनेत्रियों में से एक थीं जो कैमरे के सामने अभिनय नहीं करती थीं, बस जीती थीं। अपने करियर के चरम पर स्मृति ने अभिनेता अरुण चौधरी से शादी की और फिल्में छोड़ दीं। लेकिन उनका यह फैसला आसान नहीं था। शादी के बाद उन्होंने अभिनय छोड़ दिया और एक शांत पारिवारिक जीवन चुना, लेकिन वह जीवन भी इतना शांत नहीं था। पति की मृत्यु के बाद स्मृति को आर्थिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष करना पड़ा। बुढ़ापे में उन्हें अपने ही देश में एक गुमनाम जीवन जीना पड़ा। कोई उनका हालचाल पूछने वाला नहीं था, कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं था। एक अभिनेत्री जिसने पर्दे पर अपने जीवन को संवारा, असल जिंदगी में अकेलेपन का सामना किया। स्मृति बिस्वास आज भी जिंदा हैं, लेकिन मीडिया की नजरों से दूर। उनकी कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक पूरे युग की कहानी है, जहां वे चमकती हैं, फिर फीकी पड़ जाती हैं और लोग भूल जाते हैं। अगर आपने कभी उनकी फिल्में देखी हैं तो याद रखिए, स्मृति बिस्वास सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आम भावना है। अपने जमाने की सबसे शांत लेकिन सबसे खूबसूरत आवाज कौन थी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।